नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे चैनल पश्चिम बंगाल न्यूज की ओर से। देर ना करते हुए चलिए जानते हैं पश्चिम बंगाल की ताजा खबरें। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें ताकि हमारी सारी खबरें सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताएं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू प्रोटोकॉल विवाद पर ममता बनर्जी ने तेज किया हमला, पीएम मोदी पर साधा निशाना। ममता बनर्जी ने रविवार को कहा है कि सिलीगुड़ी में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के कार्यक्रम में प्रोटोकॉल का उल्लंघन नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि कार्यक्रम में अगर कोई गड़बड़ी हुई है तो उसकी जिम्मेदारी निजी आयोजकों व भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की है, जिसने कार्यक्रम स्थल उपलब्ध कराया था। प्रकरण के एक दिन बाद ममता बनर्जी ने अपना हमला और तेज कर दिया। वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर ने कहा, हमने कार्यक्रम स्थल नहीं चुना, आपने चुना। मुख्यमंत्री ने कहा कि सिलीगुड़ी के महापौर गौतम देव ने प्रोटोकॉल का पालन करते हुए बागडोगरा में राष्ट्रपति का स्वागत किया। मैं लोगों के अधिकारों की रक्षा के लिए धरने पर बैठी हूं, मैं कैसे जा सकती हूं? ममता बनर्जी ने कहा, आप विधानसभा चुनाव से पहले बंगाल को निशाना बना रहे हैं और जो मन में आए वो बोल रहे हैं। क्यों? सामने आए सीवी आनंद बोस, कहा, सोच समझकर पश्चिम बंगाल के राज्यपाल पद से दिया इस्तीफा। पश्चिम बंगाल के पूर्व राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने रविवार को आखिरकार अपने इस्तीफे पर चुप्पी तोड़ी। उन्होंने मीडिया से कहा कि सोच समझकर उन्होंने पश्चिम बंगाल के राज्यपाल के पद से इस्तीफा देने का निर्णय लिया था। इसका कारण उचित समय आने तक गोपनीय रहेगा। कोलकाता के दमदम स्थित नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पत्रकारों से बात करते हुए सीवी आनंद बोस ने कहा कि वह अपना वोट डालने के लिए बंगाल आएंगे। मूल रूप से केरल के रहने वाले पश्चिम बंगाल के पूर्व राज्यपाल अपने पद से इस्तीफा देने से ठीक एक सप्ताह पहले ही बंगाल के मतदाता बने थे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का अपमान करने वाली ममता बनर्जी इस्तीफा दें, आदिवासी सांसद की मांग। पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के प्रोटोकॉल उल्लंघन मामले में एक आदिवासी सांसद ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के इस्तीफे की मांग की है। भाजपा के सांसद खगेन मुर्मू ने रविवार को आरोप लगाया कि बंगाल की चीफ मिनिस्टर ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का अपमान किया है। राष्ट्रपति ने शनिवार को सिलीगुड़ी के पास आयोजित एक कार्यक्रम का स्थान बदले जाने और राष्ट्रपति को रिसीव करने के लिए मुख्यमंत्री या उनके किसी वरिष्ठ मंत्री के नहीं आने पर नाराजगी जताई थी। इसके बाद ममता बनर्जी ने कड़ी प्रतिक्रिया दी थी। ममता बनर्जी के व्यवहार पर आदिवासी समुदाय से आने वाले मालदा उत्तर के भाजपा सांसद खगेन मुर्मू ने कहा कि आदिवासियों की गरिमा का सम्मान करते हुए मुख्यमंत्री को तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। जो टीएमसी के साथ नहीं उसे बंगाल में रहने का अधिकार नहीं, ममता बनर्जी के सामने बोली महुआ मोइत्रा। पश्चिम बंगाल में उन लोगों को रहने का कोई अधिकार नहीं है जो तृणमूल कांग्रेस के साथ नहीं है। वे बंगाली भी नहीं है जो टीएमसी का साथ नहीं देते। यह कहना है ममता बनर्जी की फायर ब्रांड नेता महुआ मोइत्रा का। कृष्णनगर की पूर्व लोकसभा सांसद महुआ मोइत्रा ने कोलकाता के मेट्रो चैनल में बने ममता बनर्जी के मंच से ये बातें कही हैं। ममता बनर्जी की उपस्थिति में कही हैं। वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर और तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ममता बनर्जी प्रदेश में एसआईआर के दौरान बड़ी संख्या में मतदाताओं के नाम काटे जाने और 60 लाख से अधिक लोगों को विचाराधीन की श्रेणी में रखने के खिलाफ 6 मार्च से धरना पर बैठी हैं। पीएम मोदी ने बताया देश का अपमान, बोले ममता बनर्जी को माफ नहीं करेगी जनता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति से बंगाल में हुए दुर्व्यवहार के लिए ममता बनर्जी और उनकी सरकार की एक बार फिर आलोचना की है। दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने ममता बनर्जी पर जोरदार हमले किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू संथाल समुदाय के एक बड़े उत्सव में शामिल होने के लिए बंगाल गई थीं, लेकिन राष्ट्रपति का सम्मान करने के बजाय टीएमसी ने इस पवित्र और महत्वपूर्ण आयोजन का बहिष्कार किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, राष्ट्रपति स्वयं आदिवासी समुदाय से आती हैं और आदिवासी समुदाय के विकास को लेकर चिंतित रही हैं। टीएमसी सरकार ने उस आयोजन को कुप्रबंधन के भरोसे छोड़ दिया। यह न केवल राष्ट्रपति का अपमान है बल्कि भारत के संविधान का भी अपमान है। काली साड़ी पहनकर सड़क पर उतरी तृणमूल कार्यकर्ता, गैस की कीमतों में बढ़ोतरी का किया विरोध। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर तृणमूल की महिला कार्यकर्ताओं ने घरेलू गैस की बढ़ी कीमतों का विरोध प्रदर्शन किया। महिलाएं बर्तन, कटोरी, घट्टी, आस्तीन और खूंटी लेकर विरोध प्रदर्शन करने सड़कों पर उतरी। इस विरोध प्रदर्शन में अधिकतर महिलाएं काली साड़ी या काले कपड़े पहनकर शामिल हुई। शनिवार को ममता बनर्जी ने महिलाओं से आग्रह किया था कि वो मानवता की रक्षा के लिए सड़कों पर उतरें, जरूरत पड़ने पर काली साड़ी पहने। ममता बनर्जी ने धरने के मंच से जोरदार भाषण दिया था। इसके बाद रविवार को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर महिलाएं मैदान में उतरी हैं। शर्मनाक और घृणित, राष्ट्रपति मुर्मू के अपमान पर भड़के सीएम मोहन यादव, ममता बनर्जी से की माफी की मांग। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के स्वागत के मुद्दे पर प्रोटोकॉल का पालन नहीं करने के लिए पश्चिम बंगाल सरकार की निंदा की और ममता बनर्जी से माफी मांगने को कहा।
उन्होंने कहा कि देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के पश्चिम बंगाल दौरे के दौरान राज्य की ममता सरकार ने प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया, न ही लोकतंत्र के सर्वोच्च पद की गरिमा का ध्यान रखा। दरअसल राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 7 मार्च को जब सिलीगुड़ी के पास विधाननगर में आदिवासियों की सभा को संबोधित करने पहुंची तो उनका स्वागत करने न तो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी गईं और न ही कोई अन्य मंत्री मौजूद था। लोक भवन में पैसे बांटने की योजना, भाजपा का तोता, गिर सकती है दिल्ली सरकार, क्या क्या बोली ममता बनर्जी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी ने शनिवार को आरोप लगाया कि SIR के बाद मतदाता सूचियों से मतदाताओं के नाम हटाने का उद्देश्य राज्य को विभाजित करना है। मुख्यमंत्री ने लगातार दूसरे दिन धर्मतला के मेट्रो चैनल पर अपना विरोध प्रदर्शन जारी रखा। इससे पहले वह रात में यहीं धरना स्थल पर रुकी थीं। ममता बनर्जी ने निर्वाचन आयोग पर विधानसभा चुनाव 2026 से पहले बंगाल के मतदाताओं को मताधिकार से वंचित करने के लिए भाजपा के साथ मिलकर साजिश रचने का आरोप लगाया। ममता बनर्जी इलेक्शन कमीशन और भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाया कि उनका इरादा बंगाल को बांटना है। भाजपा बंगाल को विभाजित कर वोट छीनने की साजिश रच रही है। राष्ट्रपति के दौरे में बड़ी चूक, शौचालय में पानी नहीं, रास्ते में कूड़ा, केंद्र ने बंगाल सरकार से मांगा जवाब। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के पश्चिम बंगाल दौरे को लेकर नई बहस छिड़ गई है। राष्ट्रपति के कार्यक्रम के दौरान कथित व्यवस्थागत चूक को लेकर केंद्र सरकार ने राज्य प्रशासन से जवाब मांगा है। सबसे बड़ा सवाल राष्ट्रपति के स्वागत को लेकर उठाया गया है। रिपोर्ट के अनुसार जब राष्ट्रपति राज्य पहुंची तो उनके स्वागत और विदाई के समय राज्य की मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक उपस्थित नहीं थे। राष्ट्रपति के कार्यक्रम से जुड़ी व्यवस्थाओं पर भी सवाल उठे हैं। जानकारी के मुताबिक राष्ट्रपति के लिए तैयार किए गए शौचालय में पानी उपलब्ध नहीं था। इसके अलावा जिस रास्ते से उनका काफिला गुजरना था वहां कचरा पड़ा हुआ था। ऐसी चूक बेहद गंभीर मानी जाती है और इसके लिए जिम्मेदार अधिकारियों की पहचान जरूरी है। टीएमसी करेगी ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का समर्थन, बजट सत्र के दूसरे चरण में हंगामे के आसार। 9 मार्च से शुरू हो रहे बजट सत्र के दूसरे चरण के दौरान जबरदस्त हंगामा होने के आसार हैं। इस बीच तृणमूल कांग्रेस ने लोकसभा अध्यक्ष बिरला के खिलाफ पेश किए गए अविश्वास प्रस्ताव के समर्थन का ऐलान कर दिया है। शनिवार को तृणमूल कांग्रेस के सूत्रों ने बताया कि लोकसभा अध्यक्ष को उनके पद से हटाए जाने वाले प्रस्ताव का टीएमसी समर्थन करेगी। साथ ही वह बिरला के खिलाफ वोटिंग भी करेगी। टीएमसी के एक नेता ने कहा, हम हमेशा से अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में थे। हम इसे जल्दबाजी में नहीं लाना चाहते थे और इसीलिए बजट सत्र के पहले चरण के अंतिम भाग में हमने कहा था कि इसे 3 दिन बाद पेश किया जाए। राष्ट्रपति के प्रोटोकॉल में कैसे हुई चूक, केंद्र ने बंगाल सरकार से शाम तक मांगी रिपोर्ट। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की बंगाल यात्रा के दौरान प्रोटोकॉल में हुई चूक को केंद्र सरकार ने गंभीरता से लिया है। केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन ने बंगाल के मुख्य सचिव को इस संबंध में पत्र लिखा है। उन्होंने पत्र में लिखा है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के स्वागत के लिए निर्धारित प्रोटोकॉल में चूक कैसे हुई, इस संबंध में रविवार की शाम 5 बजे तक पूरी रिपोर्ट भेजें। केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन ने दार्जिलिंग जिले में अंतर्राष्ट्रीय संथाल सम्मेलन के आयोजन स्थल में हुए बदलाव और अन्य संबंधित व्यवस्थाओं के संबंध में भी पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव से विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। भारत सरकार के प्रोटोकॉल के अनुसार सार्वजनिक दौरों के दौरान राष्ट्रपति का स्वागत और विदाई राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव और डीजीपी द्वारा की जानी चाहिए। ममता बनर्जी पर भड़के भाजपा नेता देबजीत सरकार बोले, इस्लामी गणराज्य बनने की ओर बंगाल। भाजपा नेता देबजीत सरकार ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर जोरदार हमला किया है। उन्होंने कहा है कि ममता बनर्जी बांग्लादेश की तरह पश्चिम बंगाल को इस्लामी गणराज्य बनाने की राह पर है। आदिवासी समुदाय उनके रास्ते में बाधा बन रहा है, इसीलिए उन पर अत्याचार किया जा रहा है। देबजीत सरकार ने कहा, हमारी पूरी पार्टी पश्चिम बंगाल में रहने वाले आदिवासी समुदाय के साथ खड़ी है। भाजपा आदिवासियों के अपमान को और बर्दाश्त नहीं करेगी। भाजपा नेता देबजीत सरकार ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और राज्य सरकार को लेकर राष्ट्रपति की टिप्पणी पर कहा, भारत की राष्ट्रपति का कोई भी अपमान भारत की भूमि पर आक्रमण है। कोलकाता पहुंचकर पहले कालीघाट में पूजा करेंगे ज्ञानेश कुमार, फिर जाएंगे बेलूर मठ। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार रविवार को बंगाल आ रहे हैं। चुनाव आयोग की पूरी बेंच भी उनके साथ आ रही है। बंगाल दौरे के दौरान मुख्य चुनाव आयुक्त कालीघाट मंदिर और बेलूर मठ का दर्शन करेंगे। ज्ञानेश कुमार समेत आयोग की पूरी बेंच रविवार शाम को कोलकाता पहुंचेगी। ज्ञानेश कुमार सोमवार को राजनीतिक दलों के साथ बैठक करेंगे। इससे पहले वे सोमवार सुबह कालीघाट मंदिर में पूजा अर्चना करने जाएंगे। मुख्य चुनाव आयुक्त मंगलवार को बेलूर मठ में दोबारा दर्शन के लिए जाएंगे। SIR की अंतिम सूची 28 फरवरी को प्रकाशित हुई थी। हालांकि इस सूची में अभी भी 60 लाख नाम लंबित हैं। राजनीतिक दलों ने मांग की है कि जब तक लंबित सूची का निपटारा नहीं हो जाता तब तक चुनाव न कराए जाएं।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पर ममता बनर्जी ने बोला हमला, तो गुस्से में पीएम मोदी ने कर दिया ऐसा ट्वीट। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के एक दिवसीय पश्चिम बंगाल दौरे पर अब राजनीति शुरू हो गई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उनके स्वागत के लिए मुख्यमंत्री या किसी मंत्री के न आने पर हैरानी जताई, तो ममता बनर्जी ने राष्ट्रपति पर राजनीति करने का आरोप लगाया। ममता बनर्जी के बयान पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी तीखी प्रतिक्रिया दी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शनिवार को सिलीगुड़ी के बिधान नगर में जाहिर खान की दुर्दशा पर चिंता व्यक्त की, साथ ही कार्यक्रम की जगह बदलने पर भी आश्चर्य व्यक्त किया। इस पर ममता बनर्जी ने उन पर व्यंग्यात्मक लहजे में हमला बोला। ममता बनर्जी के हमले के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर अपनी प्रतिक्रिया दी। पीएम मोदी ने ट्वीट किया, यह शर्मनाक और अभूतपूर्व है। महिलाओं से बर्तन, कड़ाही व कटोरे लेकर जुलूस निकालने का आह्वान। एलपीजी गैस सिलेंडरों की कीमत बढ़ाए जाने पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कड़ा विरोध जताया है। शनिवार को उन्होंने कहा कि सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस की महिला शाखा एलपीजी की कीमतों में बढ़ोतरी के विरोध में सड़कों पर प्रदर्शन करेगी। उन्होंने महिलाओं से बर्तन, कड़ाही और कटोरे लेकर जुलूस निकालने का आह्वान किया। पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण बढ़ती ऊर्जा लागत के बीच घरेलू एलपीजी और वाणिज्यिक सिलेंडरों की कीमतों में क्रमशः 60 रुपये और 114.5 रुपये की भारी वृद्धि की गई। मतदाता सूची के एसआईआर के दौरान नामों को हटाए जाने के विरोध में अपने धरने के दूसरे दिन सुश्री बनर्जी ने कहा कि केंद्र सरकार वैकल्पिक व्यवस्था किए बिना मनमाने ढंग से एलपीजी की कीमतें बढ़ा रही है, जो जन विरोधी है। बंगाल में परिवर्तन यात्रा के दौरान हंगामा, पुलिस ने भाजपा युवा मोर्चा की बाइक रैली को रोका। पश्चिम बंगाल चुनाव से पूर्व राज्यव्यापी भाजपा के परिवर्तन यात्रा के दौरान जगह जगह हंगामे की सूचना आ रही है। भाजपा युवा मोर्चा की ओर से बाइक रैली निकाली गई थी। इस दौरान भी नयहाटी और खड़दह में 2 जगहों पर हंगामा होने की सूचना है। पुलिस प्रशासन ने बाइक रैली को रोक दिया है। रैली रोके जाने से नाराज भाजपा कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया। पुलिस के साथ प्रदर्शनकारियों की धक्का मुक्की हुई। अंत में पुलिस ने बलपूर्वक प्रदर्शनकारियों को हटाया। बताया जाता है कि नयहाटी के नदिया झूठ मिल मोड़ से घोषपाड़ा रोड होते हुए भारतीय जनता पार्टी के बैरकपुर सांगठनिक जिला युवा मोर्चा की ओर से एक बाइक रैली निकाली गई, जो रैली गौरीपुर के पास ही पुलिस ने रैली को रोक दिया। प्रशासन से नहीं मिला सहयोग, राष्ट्रपति के कार्यक्रम में अव्यवस्था पर संग्राम। सवालों के घेरे में बंगाल सरकार। अंतरराष्ट्रीय संथाल सम्मेलन में भाग लेने शनिवार को सिलीगुड़ी पहुंची द्रौपदी मुर्मू का दौरा के दौरान अव्यवस्था को ले विवाद छिड़ गया है। एक ओर जहां राष्ट्रपति ने खुद कार्यक्रम स्थल पर अव्यवस्था को देख नाराजगी व दुख व्यक्त की है, वहीं कार्यक्रम आयोजक तथा अंतरराष्ट्रीय संथाल काउंसिल के कार्यकारी अध्यक्ष नरेश कुमार मुर्मू ने भी कार्यक्रम आयोजन में प्रशासन की ओर से किसी तरह का सहयोग नहीं मिलने का आरोप लगाया है। राष्ट्रपति की उपस्थिति में संथाल काउंसिल के कार्यकारी अध्यक्ष ने जिला प्रशासन की भूमिका पर सवाल उठाते कहा कि कार्यक्रम स्थल पर जगह जगह गड्ढे हैं, इसे भरने के लिए प्रशासन की ओर से बालू की व्यवस्था नहीं की गई। क्यों बढ़ाने पड़े एलपीजी के दाम? सरकार ने अब बता दी इसकी वजह। सरकार ने घरेलू एलपीजी गैस सिलेंडरों के दाम 60 रुपए प्रति सिलेंडर बढ़ाने की मंजूरी दे दी है। इसे तत्काल प्रभाव से लागू किया गया। इससे उपभोक्ताओं पर बोझ बढ़ने की चर्चा तेज हो गई है। विपक्ष ने इसे लेकर सरकार पर निशाना साधा है, लेकिन सरकार की ओर से फैक्ट शीट जारी कर सफाई दी गई है। सरकार के अनुसार वैश्विक मूल्य अस्थिरता से ग्राहकों को बचाया गया है। पेट्रोलियम मंत्रालय की फैक्ट शीट के अनुसार मार्च 2026 में सऊदी कॉन्ट्रैक्ट प्राइस सीपी, जो कि भारत का प्रमुख एलपीजी मानक है, प्रति मेट्रिक टन $542 पर पहुंच गया है। प्रवासी मजदूर वापस आकर काम करना चाहेंगे तो देंगे अवसर, सीएम। शनिवार को मध्य कोलकाता के मेट्रो चैनल में धरना प्रदर्शन के दौरान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रवासी मजदूरों की भी बात कही। उन्होंने कहा कि अगर प्रवासी मजदूर वापस आकर काम करना चाहते हैं तो उन्हें भी अवसर दिए जाएंगे। उन्होंने बताया कि हाल ही में जूट उद्योग में लगभग 10,000 लोगों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जिन्हें बाद में रोजगार दिया जाएगा। मुख्यमंत्री का कहना है कि राज्य में 6 आर्थिक कॉरिडोर बनाए जा रहे हैं, जो पूरे राज्य को जोड़ेंगे। इसके अलावा पश्चिम मेदिनीपुर के शालबनी में 800 से 800 मेगावाट की 2 बिजली परियोजनाएं, यानी कुल 1600 मेगावाट क्षमता के बिजली संयंत्र बनाए जा रहे हैं। सैनिक जैसी वर्दी में सिविल डिफेंस को देख बढ़के सौमित्र खान बोले, यह अनुचित पोशाक। भाजपा सांसद सौमित्र खान ने ममता सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि बंगाल की ममता सरकार नागरिक सेवा कर्मियों को केंद्रीय बल की वर्दी पहनाकर ड्यूटी करा रही है। भाजपा सांसद सौमित्र खान ने यह बात पूर्वी बर्दवान के मंगलकोट ब्लॉक के काशिम नगर गांव में एक राजनीतिक कार्यक्रम से लौटते समय पत्रकारों से कही। उनकी इस टिप्पणी पर एक तीखा राजनीतिक विवाद शुरू हो गया है। तृणमूल ने कहा है कि वो राजनीतिक दबाव में ये गलतियां कर रहे हैं। दरअसल पार्टी ने उन्हें एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है, वो दबाव में आकर ये बातें कह रहे हैं।
कांग्रेस एमपी की मांग, बिहार व पश्चिम बंगाल के सीमांचल इलाके को अलग राज्य बनाया जाए, गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय का आया जवाब। किशनगंज के कांग्रेस सांसद डॉक्टर जावेद आजाद ने सीमांचल क्षेत्र को अलग राज्य बनाए जाने की मांग का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि सीमांचल समेत आसपास के जिलों को मिलाकर यदि अलग राज्य बनाया जाता है तो इसका स्वागत किया जाएगा। शनिवार को पत्रकारों से बातचीत में सांसद ने कहा कि बिहार के अंतिम छोर पर बसे होने के कारण सीमांचल क्षेत्र विकास की दौड़ में काफी पीछे रह गया है। उनका कहना था कि राज्य मुख्यालय पटना से दूरी अधिक होने के कारण सरकार का ध्यान इस क्षेत्र तक ठीक से नहीं पहुंच पाता है। बंगाल को अशांत करना चाहती तृणमूल सरकार, प्रहलाद जोशी ने सीएम ममता पर जमकर बोला हमला। केंद्रीय उपभोक्ता मामलों, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण तथा नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने बंगाल की तृणमूल कांग्रेस सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि वह घुसपैठियों को आश्रय देकर राज्य को अशांत करना चाहती है ताकि सत्ता में बनी रहे। वह शनिवार को दिल्ली से सिलीगुड़ी पहुंचे। यहां वह भाजपा की परिवर्तन यात्रा में शामिल होने आए हैं। बागडोगरा हवाई अड्डे पर संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने ममता सरकार की नीतियों की कड़ी आलोचना की और कहा कि बंगाल में बदलाव का समय आ चुका है। उन्होंने कहा कि टीएमसी का मुख्य उद्देश्य राज्य को अराजकता और अशांति में रखकर अपनी सत्ता को मजबूत करना है। बंगाल विधानसभा चुनाव का ऐलान, 10 के बाद कभी भी सेक्टर ऑफिसर्स की ट्रेनिंग शुरू। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के लिए सेक्टर ऑफिसर्स की ट्रेनिंग शुरू हो गई है। 10 मार्च के बाद कभी भी बंगाल चुनाव की तारीखों की घोषणा हो सकती है। पश्चिम बर्धमान के जिलाधिकारी एस पोन्नम्बलम ने शनिवार को आसनसोल के रविंद्र भवन में यह जानकारी दी। सेक्टर ऑफिसर्स के लिए आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम को संबोधित करते हुए डीएम ने कहा कि 16 मार्च को बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 की तारीखों की घोषणा हो सकती है। फिर उन्होंने कहा कि 15 मार्च, 14 मार्च या 10 मार्च के बाद कभी भी इलेक्शन कमीशन चुनावों का ऐलान कर सकता है।